गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की क्लास है विटामिन पर। विटामिन से होने वाले रोग, विटामिन के कमी से होने वाले कौन कौन से रोग हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आज का धमाकेदार क्लास है विटामिन पर। सबसे पहले विटामिन की खोज किसने किया और कब। विटामिन शब्द की खोज फंक के द्वारा 1911 ईस्वी में किया गया। ठीक है। विटामिन की कमी शरीर में जब होता है तो तरह तरह की बीमारियां होने लगती है। ठीक है। उसका उपचार और क्या कारण है जो कमी हो जाता है, इन सभी के बारे में हम डिटेल बात करेंगे आज के क्लास में। ठीक है। अभी हाल ही क्वेश्चन पर चलते हैं। विटामिन और उनके कमी से होने वाले रोग। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग, संक्रमण का खतरा, जीरोपैथीमिया, यह सभी बीमारी होता है किसके कमी से? विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। एग्जाम में रासायनिक नाम भी पूछता है और किसके कारण से कौन बीमारी होता है, यह सभी क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है। तो विटामिन ए के कमी से कौन रोग होता है? रतौंधी। रतौंधी किसका बीमारी है? अंधेपन का। धुंधलापन दिखाई देना, आंखों से कम दिखाई देना, इसीलिए इसको रतौंधी बोला जाता है। किसके कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विटामिन B1 के खोज। विटामिन बी के कमी से कौन कौन रोग होते हैं? तो बेरी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। ठीक है। अगला विटामिन B2 यानी कि विटामिन 2 के कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? त्वचा का फटना। B2 के कमी से क्या होता है? त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना। क्या होता है? त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना। अगला विटामिन 3 की कमी से क्या होता है? त्वचा पर दाग होना। हम लोग देखते हैं कि चेहरे पर या कि शरीर के किसी भी अंग पर खुजला सा हो जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? दाग कहते हैं। ठीक है। वह फेस हो चाहे किसी अन्य भाग हो शरीर के, उसमें दाग होना किसके कमी से होता है? तो B3 की कमी से होता है। किसके कमी से होता है? विटामिन 3 की कमी से होता है, त्वचा पर दाग होना। विटामिन 5 बालों का सफेद होना, मंद बुद्धि होना। हम लोग देखते हैं कि छोटे उम्र में ही बच्चों के बाल सफेद हो जाते हैं, उसका कोई सीमा नहीं रहता है कि बाल कब सफेद हो जाए। किसके कमी से होता है? तो विटामिन 5 की कमी से होता है। मंद बुद्धि होना माने डल होना, सुस्त होना, विटामिन 5 की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन B6। विटामिन B6 के कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? एनीमिया, त्वचा रोग। कौन कौन होता है? एनीमिया, त्वचा रोग। किसके कमी से? विटामिन 6 के कमी से। विटामिन 7 के कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना। कौन से होते हैं? लकवा। विटामिन 7 की कमी से लकवा, शरीर में दर्द होना, बालों का गिरना। विटामिन 11 के कमी से कौन कौन रोग होते हैं? एनीमिया, पेचिश रोग। एनीमिया और पेचिश रोग। विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी को हम लोग क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं। विटामिन सी को क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक अम्ल। इसके कमी से कौन कौन रोग होते हैं? एनीमिया, पांडु रोग। कौन से रोग होते हैं? एनीमिया और पांडु रोग। विटामिन सी की कमी से होने वाले रोगों में जैसे दांतों का मसूड़ा फूल जाना, समझ में आ गया है? यह एक सबसे बड़ा कारण है। इसके उपचार के लिए क्या खा सकते हैं हम? संतरा, जो खट्टे पदार्थ है, इसको हम खा सकते हैं, तो विटामिन सी की कमी हमको शरीर में पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? विटामिन डी की कमी से कौन कौन रोग हो सकते हैं? बच्चों में रिएक्टेस बीमारी होता है। रिएक्टेस क्या होता है? बच्चे के डेवलपता नहीं हुआ,
बिल्कुल वो धीरे धीरे मंद होता चला जाएगा। अगर बच्चे में रेक्टेस की कोई कमी हो जाती है तो वह धीरे धीरे मंद होता चला जाएगा, उसका विकास नहीं होगा, बड़ा नहीं होगा। और वयस्क में होने वाले रोग हैं एस्ट्रोमेलेसिया। क्या नाम है? एस्ट्रोमेलेसिया, जो वयस्क में होते हैं। ठीक है। अगला विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग, जनन शक्ति में कमी। विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग क्या है? जनन शक्ति में कमी। यह महिलाओं में ज़्यादातर होता है, महिलाएं में होता ही है। जो बांझपन कहलाता है, जो महिला बच्चों को जन्म नहीं दे सकती है, उसको हम बांझपन कहते हैं। और किसकी कमी होती है? तो विटामिन ई की कमी होता है। विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति में कमी होता है। विटामिन के, रक्त का थाका नहीं जमना। विटामिन के कमी से कौन से रोग होते हैं? रक्त का थाका नहीं बनना। ठीक है। चलिए, विटामिन को 2 भागों में बांटा गया है। घुलनशील के आधार पर विटामिन के 2 भागों में बांटा गया है। वसा और तेल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? वसा में घुलनशील कौन कौन से बीमारी विटामिन है? तो विटामिन है ए, डी, ई, के, वसा में घुलनशील है। ध्यान रखिए, जो विटामिन वसा में घुलते हैं वह पानी में बिल्कुल नहीं घूमते हैं। क्या है क्वेश्चन? जो विटामिन वसा या तेल में घुलते हैं वह पानी में कभी नहीं घुल सकते हैं। ठीक है। और पानी में घुलने वाले विटामिन, पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? बी और सी। बी और सी जल में, पानी में घुलनशील होते हैं। और वसा के लिए ए, डी, ई, के, यह सब वसा में घुलनशील है। पानी में यह कभी नहीं घुलेंगे, पानी में कभी नहीं घुलेंगे, कभी नहीं घुलेंगे। ठीक है। जबकि बी और सी वसा में कभी नहीं घुलेंगे, वसा में कभी नहीं घुलेंगे। ध्यान रखना है। ठीक है। तो वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्या कीजिएगा? इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। एनटीपीसी, बिहार पुलिस, अदर एग्जाम में, बीपीएससी के अंदर यह सभी क्वेश्चन आते हैं विटामिन के। आपको बताया है विटामिन शब्द के खोज सबसे पहले 1911 ईस्वी में फॉन्ग के द्वारा किया गया। ठीक है। जल में घुलनशील आपको बता दिया, विटामिन को 2 घुलनशील के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है वसा में घुलनशील, एक होता है पानी में घुलनशील। वसा में घुलनशील कौन कौन से हैं? ए, डी, के, ई। जबकि जल में घुलनशील होते हैं बी और सी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्लास को बहुत अच्छा से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए क्लास को एंड करते हैं। नमस्कार।